हमारी कोशिश ये है कि कुछ सर जोड़ के बैठे और ये तरीका निकाले कि वो क्या इकदाम हो दोनों इतराफ से कि जिससे ये तलखियां जो हैं वो कम हो। अगरचे हम पहले अपने तौर के ऊपर ये सजेस्ट कर चुके हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान तीन फरीक हैं और तीनों ने अपनी अपनी पोजीशन को जो है वो इसको देखना है। और उसमें हम ये समझते हैं कि हुकूमत ही वो पहला कदम उठाने की ताकत रखती है जिससे कि तलखियां कम हो। और हम ये समझते हैं कि जो कोट लखपत में कैदी हैं अगर उनको रिलीफ दिया जाए तो वहां से एक बात शुरू होने का अच्छा मौका जो है वो पैदा होता है। पाकिस्तान तरीके से इंसाफ समझती है कि इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो मुलाकात तक नहीं करा सकते, इनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। तो आप कल क्या हासिल करना चाह रहे हैं अपनी कॉन्फ्रेंस से? देखिए, पहली बात तो असद ये है कि तहरीके इंसाफ कहती है कि हम इनसे बात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि जी हम बात नहीं करेंगे, ये तो मुल्क दुश्मन है और 9 मई में है और फलाना है फलाना है। ये जो तलखियां हैं, हमारा जो एक्चुअली मकसद है वो मुज़ाकरात से पहले का माहौल जिसके ऊपर अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की। और आप ये क्रेडिट तो हमें दें कि अब जब हम ये बात हमने डायलॉग की थी, कोई आदमी पाकिस्तान में डायलॉग की बात ही नहीं कर रहा था। अब हमारे एफर्ट के नतीजे में कम से कम हर ये जो डायलॉग है वो पाकिस्तान के मीडिया का एक फ्रंटलाइन टॉपिक है, पाकिस्तान के इंटेलिजेंशिया का जो है वो एक अहम टॉपिक है। और अब हम इस नैरेटिव को हमने अचीव किया है कि पाकिस्तान में अगर हमने आगे बढ़ना है तो बातचीत के बगैर कोई और रास्ता नहीं है। अब जो तलखियां हैं वो तो मौजूद हैं, वो तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी आपको उसका एक इजहार हुआ है। तो ये तलखियां कैसे कम हों, उसके लिए हमने कल जो पाकिस्तान का ज्यादातर एम्फेसिस होता है कि सियासतदानों को इकट्ठा कर लें, हमने थोड़ा ये किया है कि हमने पहली दफा इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया है, हमने मीडिया के लोगों को बुलाया है, पॉलिटिशियंस को भी बुलाया है। और हमारी कोशिश ये है कि कुछ सर जोड़ के बैठे और ये तरीका निकाले कि वो क्या इकदाम हो दोनों इतराफ से कि जिससे ये तलखियां जो हैं वो कम हो। अगरचे हम पहले अपने तौर के ऊपर ये सजेस्ट कर चुके हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान तीन फरीक हैं और तीनों ने अपनी अपनी पोजीशन को जो है वो इसको देखना है। और उसमें हम ये समझते हैं कि हुकूमत ही वो पहला कदम उठाने की ताकत रखती है जिससे कि तलखियां कम हो। और हम ये समझते हैं कि जो कोट लखपत में कैदी हैं अगर उनको रिलीफ दिया जाए तो वहां से एक बात शुरू होने का अच्छा मौका जो है वो पैदा होता है। आप क्या समझते हैं कि ये रिलीफ हुकूमत की तरफ से मिलना है इन लोगों को? मैंने तो आपको पहले ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत और इमरान खान तीन पार्टियां हैं। और अगर एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि तलखियां नीचे आए तो नहीं आएंगी, अगर हुकूमत नहीं चाहेगी तो नहीं आएंगी, और अगर इमरान खान एक कदम पीछे नहीं फिर लेते तो फिर तलखियां फिर भी नीचे नहीं आ सकती। तो देखिए ना, ये तो तीनों जो बुनियादी फरीक हैं उन्होंने ये तस्लीम करना है कि इन तलखियों को, ये तलखियां पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। अगर इन तीनों में से एक भी समझता है कि नहीं ऐसे ही चलना चाहिए और मुल्क बड़ा जबरदस्त चल रहा है और ऐसे ही चलाना है, तो फिर देखिए ऐसे ही चलना है। लेकिन ये जो इस्टेब्लिशमेंट का इनकार है बातचीत का हिस्सा बनने से, ये इनकार सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है, ये शायद हुकूमत के लिए भी है, क्योंकि पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था कि मुल्क के 5 बड़ों को बैठ जाना चाहिए। तो एक बड़े ने तो फिर कह दिया ना कि हम बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो पीछे तो 4 रह गए। वो 4 आपस में बैठ के मसला हल कर सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, असल मसला ये है कि ये बैठ नहीं सकते जब तक तलखियां इतनी हों कि हम अगर मैं और आप एक दूसरे के इतने खिलाफ हैं कि शक्ल नहीं देख सकते, चाय का कप नहीं पी सकते, तो फिर मैंने आपने बात क्या करनी है? पहले ये तलखियां तो कम हो ना। तो अब कल इंशाल्लाह आप भी आएंगे और भी दोस्त आएंगे, तो हम बैठ के सोचेंगे कि क्या इकदाम हो सकते हैं कि जिनसे ये तलखियां नीचे आए। उसके बाद अगला मरहला मुज़ाकरात का आएगा, वो मुज़ाकरात फिर देखते हैं कि किसने करने हैं, क्या करने हैं। क्योंकि वहां पे भी देखिए हमारी रिजर्वेशन जो है वो है फ्रेंकली कि तरीके ये जो अपनी है तहफ़्फ़ुज़ आइन या पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इमरान खान से बात करने की सलाहियत नहीं रखती। और उसकी वजह ये है कि वो इमरान खान को नहीं जानते, ना इमरान खान उन्हें जानते हैं। सो दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स आई वुड से कि इट्स अ ये एक हकीकत है जिससे आप सरफे नजर नहीं कर सकते। बट वी विल सी कि इसको जो है अपना कैसे हमने इसको फिल इन करना है।
और हमने तो बुलाया था, हमने तो इनको भी कहा था, चकजई साहब को भी कहा कि आप तशरीफ लाएं, हमने तहरीक इंसाफ को भी कहा कि आप आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मुज़ाकरात सिर्फ आपस में ही करना चाहते हैं। और आप देख ही रहे हैं वहां पे जो हालात हैं कि एक जो जूनियर वजीर हैं वो उठ के चेयरमैन को ही जो है वो बेइज्जत कर देते हैं टीवी पे। मतलब पीटीआई में तो समझ ही नहीं ना कि मतलब आखिर डिसीजन मेकिंग किसने करनी है, होना क्या है। तो वो जब तक वो नहीं हो तो उसमें पीटीआई से अब क्या बात करेंगे। या इसी तरह से तरीके तहफ़्ज़ुज़ आइन में जो दो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं तो जब भी मिलता हूँ उन्हें घुटनों को हाथ लगा के मिलता हूँ, अल्लामा नासिर अब्बास साहब हो गया, जगज़ई साहब हो गए, लेकिन देखिए एक हकीकत है कि इमरान खान से किसी कोई बात मनवाने की पोजीशन में ये लोग नहीं